सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। नहीं होंगे तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले। जिन प्रबोधकों ने कर लिया है कार्य ग्रहण वे नए पदनाम से करेंगे कार्य। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हुए जारी। प्रबोधकों में रोष, बोले डिमोशन ही करना था तो प्रमोशन क्यों किया। सरकार पर बिना नियम पदोन्नति करने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादलों को लेकर फिर निराशा जागी है। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले एक बार फिर से नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही खबर आ रही है। साथ ही दोस्तों बात करें प्रबोधकों को लेकर तो प्रबोधकों के बारे में आप सभी जानते हैं, उनकी पदोन्नति की गई। पदोन्नति के बाद पदोन्नति के आदेश भी हुए, पदोन्नति के आदेश को प्रत्यारित भी किया गया। लेकिन जिन कार्यग्रहण कर लिया है प्रबोधकों ने, उनके संबंध में महत्वपूर्ण ऑर्डर आया है। ये कहाँ का ऑर्डर है, कैसा ऑर्डर है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों बात करेंगे रीट 2022 की। रीट 2022 के संबंध में अभ्यर्थियों के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हुए हैं जारी। बात करें सबसे पहले प्रबोधकों को लेकर तो प्रबोधकों में है रोष, बोले डिमोशन ही करना था तो प्रमोशन क्यों किया। राज्य सरकार ने बिना नियम प्रदेश के 5000 प्रबोधकों तृतीय श्रेणी का प्रमोशन देकर वरिष्ठ प्रबोधक बनाया, लेकिन इनका डिमोशन कर वापस पूर्व पदस्थापन स्थान पर कार्य करने के आदेश से प्रबोधकों में रोष है। प्रबोधकों का कहना है कि जब डिमोशन ही करना था तो प्रमोशन क्यों किया। प्रमोशन होने के बाद कई वरिष्ठ प्रबोधकों ने प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में वरिष्ठता के आधार पर स्कूल इंचार्ज या एचएम के पद पर खुशियां पद ग्रहण कर खुशियां मना ली। कुछ मंगलवार को ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा के आदेश के बाद इनके सारे सपने धूमिल हो गए। राजस्थान प्रबोधक संघ प्रदेश उपाध्यक्ष रामनिवास चौधरी का कहना है, पहले तो सरकार ने बिना नियमों के थर्ड ग्रेड टीचर के समान प्रबोधकों को सेकंड ग्रेड टीचर के समान वरिष्ठ प्रबोधक बना दिया। बाद में इनको विषयाध्यापक के रूप में नहीं लगाया, सिर्फ सीनियर माना। जबकि जिन 5000 प्रबोधकों को वरिष्ठ प्रबोधक बनाया गया वे सेकंड ग्रेड टीचर के समान वेतन लाभ ले रहे हैं। ऐसे में सरकार को इनका उपयोग सेकंड ग्रेड विषयाध्यापकों के समान करना चाहिए था, जो कि नहीं किया। बात करें इसी को लेकर एक आदेश आया है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बाड़मेर का। दोस्तों ये सिर्फ बाड़मेर के ऊपर ही लागू है। अगर ऐसा आदेश जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कार्यालय आदेश, ये सभी के ऊपर लागू नहीं है। ये प्रबोधकों के लिए है आदेश, ये सभी के ऊपर नहीं, सिर्फ बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट पर लागू है। इसमें बताया गया है कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक ये दिखाया गया है द्वारा श्रीमान निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक जो जारी किया गया था 30/6/2022 द्वारा जारी निर्देश की पालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक जो 14/7/2022 14/7/2022 प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत प्रबोधकों की वरिष्ठ प्रबोधक के पद पर पदोन्नति उपरांत पदस्थापन समायोजन के आदेश जारी किए गए। श्रीमान निदेशक महोदय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के जो पत्रांक जारी हुए थे जो 18/7/2022 को, उसके द्वारा और प्रबोधकों के पद पर पदोन्नति जो 30/6/2022 को प्रत्याहरित किए जाने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक जो जारी हुए हैं 14/7/2022 जारी आदेशों को निदेशालय द्वारा जारी निर्देश की पालना में तुरंत प्रभाव से प्रत्याहरित किए गए थे। अर्थात जो भी निर्देश आगे से आए उसके अनुसार आदेश किए और उस बाद में उसको प्रत्याहरित भी किया गया प्रबोधकों के संबंध में। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिखी गई ये है कि श्रीमान निदेशक महोदय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के दूरभाष संदेश दिनांक 20/7/2022 के द्वारा निर्देशित किए जाने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक वापस जारी किया गया है 14/7/2022 दिनांक 14/7/2022 की पालना में जिन वरिष्ठ प्रबोधकों ने कार्य ग्रहण कर लिया है। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यही आती है कि जिन प्रबोधकों ने कार्य ग्रहण कर लिया है वे नए पद नाम से काम करेंगे। जिन्होंने आज दिनांक 20/7/2022 तक कार्य ग्रहण नहीं किया है वे प्रबोधक पद पर ही कार्य करेंगे। अर्थात आज दिनांक तक की स्थिति यथावत रहेगी। ये सिर्फ और सिर्फ बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर लागू होता है, लेकिन आपको जानकारी के लिए मैंने ये दिखाया। बात करें अगली बड़ी खबर की तृतीय श्रेणी अध्यापकों को लेकर तो बड़ी खबर आ रही है जयपुर से कि आगे आखिर लगानी पड़ गई तख्ती। अभी नहीं होंगे तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले। यूं तो कई बार शिक्षा मंत्री कल्ला कह चुके हैं यह बात, बिना तबादला नीति मंजूर हुए नहीं हो सकेंगे तृतीय श्रेणी के तबादले। लेकिन इसके बाद भी बड़ी संख्या में एप्लीकेशन पहुंच रही बीडी कल्ला के निवास पर। यानी शिक्षा मंत्री बार बार कह चुके हैं कि बिना तबादला नीति मंजूर हुए तबादला नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में एप्लीकेशन उनके निवास स्थान पर पहुंच रही है। मंत्री कल्ला के जयपुर निवास पर पहुंच रहे थे तबादला चाहने वाले अध्यापक।
काफ़ी संख्या में विधायक भी लेकर आ रहे थे तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादलों की डिजायर। और आखिरकार मंत्री कल्ला के स्टाफ में निवास पर लगाई तख्तियां, यानी उनके निवास स्थान पर तख्तियां लगा दी गई है और उन तख्तियों पर लिखा है तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादलों के लिए अभी नहीं करें संपर्क। यानी कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के अगर तबादलों को लेकर आप संपर्क करना चाहते हैं तो अभी नहीं करें, नहीं किया जा सकता है तृतीय श्रेणी अध्यापकों का तबादला। तृतीय श्रेणी अध्यापकों का किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता जब तक बिना तबादला नीति या तबादला नीति मंजूर नहीं हो जाती। तो ये बात कई बार कह चुके हैं और अब आखिरकार उनको ऐसी तख्तियां भी लगानी पड़ गई। बात करें रीट परीक्षा 2022 के लिए तो जयपुर मेट्रो द्वारा रीट परीक्षा अभ्यर्थियों हेतु 22 से 25 जुलाई तक निःशुल्क की गई है यात्रा। जी हाँ दोस्तों, अध्यक्ष प्रबंध निदेशक जयपुर मेट्रो के कुंजीलाल मीणा ने बताया कि राजस्थान सरकार के आदेशानुसार दिनांक 23 और 24 जुलाई 2022 को आयोजित रीट परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों हेतु 22 से 25 जुलाई तक जयपुर मेट्रो की यात्रा निःशुल्क रहेगी। मेट्रो में यात्रा हेतु परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। यह मेट्रो सेवा 5:10 से रात्रि 11 बजे तक अतिरिक्त फेरों के साथ उपलब्ध रहेगी। आईएएस की तर्ज पर रीट में त्रिस्तरीय सुरक्षा पैकिंग। परीक्षा से 30 मिनट पूर्व मिलेगा पासवर्ड। अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर होने के बाद ही खुल पाएंगे पेपर। जी हाँ दोस्तों, अभ्यर्थियों रीट परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से 1 घंटा पूर्व सेंटर पर पहुंचना है जरूरी। इस बार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट 2022 की तैयारी संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर की है। पेपर जिला मुख्यालयों पर बने स्ट्रांग रूम में परीक्षा के 1 दिन पहले पहुंचेंगे और 24 घंटे हथियारबंद सुरक्षाकर्मी की निगरानी में रहेंगे। प्रश्न पत्रों की पैकिंग त्रिस्तरीय होगी। स्टील के बक्से में 2 लॉक लगे होंगे। इनका पासवर्ड बोर्ड की ओर से परीक्षा से आधे घंटे पहले केंद्राधीक्षक को बताया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर केंद्राधीक्षक से लेकर चपरासी तक सरकारी कार्मिक ही होंगे। साथ ही मेटल डिटेक्टर से होगी जांच। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने वाले सभी वीक्षकों, कार्मिकों व अभ्यर्थियों की पुलिस द्वारा मेटल डिटेक्टर से जांच की जाएगी। सेंटर से 200 मीटर दायरे में ई मित्र, इंटरनेट, फोटोकॉपी की दुकानें नहीं खुलेगी। इस तरह रीट 2021 में पेपर लीक से सबक लेते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट 2022 में सख्ती की है। अभ्यर्थियों को परीक्षा से 1 घंटे तक पहले तक ही घंटी एंट्री मिलेगी। इस बार सबसे बड़ी राहत यह होगी कि 23 और 24 जुलाई को परीक्षा वाले दिन नेटबंदी नहीं होगी। साथ ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र से पहले ही जिला आवंटित कर दिया गया है। 4 में से लेवल 1 की परीक्षा 1 पारी फर्स्ट पारी में और लेवल 2 की परीक्षा 3 पारियों में होगी। रीट में 15.66 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। बात करें तो 23 और 24 जुलाई को होनी है परीक्षा। 23 जुलाई को प्रथम पारी में प्रातः 10 से 12:30 बजे तक लेवल 1 और दूसरी पारी में अपराह्न 3 से शाम 5:30 बजे तक लेवल 2 की परीक्षा होगी। 24 जुलाई को दोनों पारियों में लेवल 2 की परीक्षा होगी। पहली पारी में सुबह 9 बजे और दूसरी पारी 2 बजे तक प्रवेश मिलेगा। इसके बाद एंट्री गेट बंद हो जाएगा और प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके बाद इस बार बोर्ड ने अभ्यर्थियों को पहले ही जिला आवंटित कर दिया है। पहले जिला आवंटन के पीछे मकसद ये है कि अभ्यर्थियों को जिले में जाने की तैयारी कर सके। वहीं रीट परीक्षा में कर्मचारियों को 21 से 24 जुलाई तक अवकाश मिलेगा। अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर के बाद ही खुलेंगे पेपर वाले लिफाफे। स्टील बॉक्स के से लिफाफे बंद है और स्टील के बॉक्स से लिफाफे निकालने के बाद हर कक्षा में भेजा जाएगा, जो कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होंगे। अभ्यर्थियों को सील पैक लिफाफा दिखाने, उनके हस्ताक्षर करवाने के बाद लिफाफा खोला जाएगा। एक लिफाफे में सिर्फ 12 पेपर होंगे। हर पेपर प्लास्टिक पैकिंग में होगा। वहीं नकल रोकने के लिए 1376 परीक्षा केंद्रों में 30,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी मॉनिटरिंग सीधे रीट कॉलेज अजमेर और जिले के अभय कमांड से होगी। साथ ही पेपर अलग अलग वाहनों से जाएंगे। तो साथियों, ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।